अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफ़ा हो गया है। अब उन्होंने अपने पद से जो है इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक है, उसको लेकर के स्पष्टीकरण और ऑफिशियल आदेश जारी हो चुका है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर आप देखिए, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से ये कार्यालय ज्ञाप है जो कि आज 26 सितंबर को जारी किया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से आपके सामने मिल जाएंगी। देखिए, बताया गया कि शासन की अधिसूचना संख्या 1119 दिनांक 1 सितंबर 2024 के माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की धारा 4 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में अध्यक्ष के पद पर प्रोफेसर श्रीमती कीर्ति पांडे पुत्री स्वर्गीय वंशीधर द्विवेदी, और ये एड्रेस दिया गया जो कि गोरखपुर के रहने वाली थी, इनको कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान की गई थी। यानी ये अभी तक नियुक्ति इनको मिली थी अध्यक्ष के रूप में। आगे बताया गया है कि प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी ने अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पत्र दिनांक 22 सितंबर द्वारा व्यक्तिगत कारणों से शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया है। यानी कि आज है 26 सितंबर और इन्होंने 22 सितंबर को एक एप्लीकेशन लिखा था शासन को कि हम इस पत्र से इस पद से त्याग पत्र देना चाहते हैं। तो उस पत्र के बिहाफ पर इनका जो त्यागपत्र है, जो इस्तीफ़ा है, वो स्वीकार कर लिया गया है। तो यहाँ पर नीचे देखिए मेंशन किया गया है, अतः सम्यक विचारोपरांत प्रोफेसर श्रीमती कीर्ति पांडे अध्यक्ष शिक्षा सेवा चयन आयोग का त्यागपत्र स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 के नियम 8(8) में विहित प्रावधान के आलोक में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु आयोग के ज्येष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष पद के रूप में दिन प्रतिदिन के कार्य हेतु अधिकृत किया जाता है। ठीक है, तो गिरिजेश कुमार त्यागी जो कि विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, इनकी तरफ से पत्र है। प्रतिलिपि में देखेंगे तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर के 13 जो यहाँ पर अलग अलग लोग हैं, इनको जो है सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब ये अध्यक्ष पद पर नहीं रही, इन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफ़ा दे दिया है। अब व्यक्तिगत कारण क्या हो सकते हैं वो तो स्पष्ट रूप से बताए नहीं गए हैं यहाँ पर, तो कुछ भी कारण हो सकता है। अब इन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफ़ा दिया है या जानबूझ करके इनसे इस्तीफ़ा लिया गया है, अब ये तो यही जानेंगी। खैर, लेकिन कुल मिला करके इस्तीफ़ा हो गया है। वैसे भी काम तो कुछ हुआ नहीं है अभी तक, करीब 2 साल हो गए, अभी तक एक भी काम नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि त्यागपत्र देना ज़्यादा उचित है। पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं है जब उस पद पर कोई काम ही ना हो रहा हो। तो कुल मिलाकर के अब आयोग के जो सीनियर जो अब मेंबर होंगे उनको यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में, कार्यवाहक के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर रखा गया है। ठीक है, सीनियर का मतलब जिसने पहले कार्यभार ग्रहण किया होगा उनको यहाँ पर अब जो है कार्यभार संभालना होगा जब तक यहाँ पर नए अध्यक्ष नहीं आ जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो डेली के डेली काम होंगे वही एक तरीके से मैनेज करेंगे, और शासन जब नया अध्यक्ष नियुक्त कर देगा परमानेंट से तो फिर ये अपने मूल पद पर सदस्य के रूप में बने रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अब आपको क्या लगता है कि ये टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं अब हो पाएंगी समय से? क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर अस्थायी पद पर सीनियर जो सदस्य उनको यहाँ पर रखा गया अध्यक्ष के रूप में। तो क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं अपना अगर ओपिनियन दूं तो मुझे नहीं लगता है कि एक भी काम हो पाएगा। वो मैं किस भी आप पे कह रहा हूं तो मैं ऐसे कह रहा हूं, आप लोग जानते होंगे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में सबसे पहले सदस्य आ चुके थे। ठीक है, और लगभग 8 से 10 महीना तक सदस्य ही रहे थे, अध्यक्ष यहाँ पर नहीं रहे। अध्यक्ष की नियुक्ति तो बाद में की गई थी, और जैसे ही यहाँ पर सदस्य आए थे, ठीक है, वैसे ही कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया। लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष ने कोई भी काम नहीं किया, ना ही यहाँ पर जो सीनियर थे मेंबर वो उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। छात्र लगातार टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए मांग करते रहे कि हाँ टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं करा ली जाएं,
आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा लेकिन हुआ कुछ नहीं। जब चयन बोर्ड मतलब शिक्षा सेवा आयोग की अध्यक्ष आई तब प्रक्रिया आगे बढ़ी, एग्ज़ाम डेट जारी हुई, लेकिन वो भी समय से परीक्षाएं नहीं हो पाई। 3 बार एग्ज़ाम डेट को पोस्टपोन करना पड़ा। फिलहाल नई एग्ज़ाम डेट जो जारी की गई हैं, अब इस परीक्षा पर भी संकट है। अब भले कार्यवाहक के तौर पर रहेंगे, बाकी सब काम करेंगे, लेकिन परीक्षा कराना ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है। और कोई भी कार्यवाहक मुझे नहीं लगता इतना सीरियसली काम जो है, इतना चैलेंजिंग काम है वो अपने हाथ पर लेगा। वो यही चाहेगा कि जो नया अध्यक्ष है अपना वो देखे, वो समझे, हम तो कुछ दिन के लिए हैं, हम क्यों टेंशन लें इतनी। तो हकीकत यही होती है कि कोई काम करना नहीं चाहता, लेकिन अगर काम करना चाहे तो उनका पूरा पावर है, ये परीक्षा करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन समय बताएगा ये परीक्षा करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। लेकिन आपका क्या पक्ष है, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग भी अपने विचार ज़रूर रखिएगा। थोड़ी देर पहले मैंने जो वीडियो डाला था इस्तीफ़ा को लेकर के, इसमें कई सारे कमेंट आए हैं। तो कमेंट को देख कर के मुझे ऐसा लगता है कि छात्र बहुत खुश हैं। मुझे लगा कि छात्र इससे दुखी होंगे कि परीक्षा जो है समय से नहीं हो पाएगी, लेकिन छात्र इस्तीफ़ा को देख कर के बहुत खुश है। यहाँ पर देखिए कई सारे लोगों के कमेंट आए हैं कि जब काम नहीं करना था तो इस्तीफ़ा दे दिया, बहुत अच्छा। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए कुछ कमेंट हैं कि बहुत सही है, कैंसिल कर दो वैकेंसी को भी, 2027 में मिलेंगे वोट से। तो कुल मिलाकर के छात्रों का काफ़ी रिएक्शन आ रहा है, अच्छा रिएक्शन आ रहा है। छात्र इससे खुश हैं कि कम से कम नया अध्यक्ष आएगा तो परीक्षा तो करवाएगा। साल भर इनको हो गया और कोई जो है काम भी नहीं हुआ, फालतू का बैठे बैठे वेतन ले रही थी। खैर अब ये काम क्यों नहीं कर पा रही थी, क्या कारण था, अधिकारी जो इनके मेंबर हैं या जो अधिकारी हैं कर्मचारी इनकी बातें सुन नहीं रहे थे या प्रशासनिक दबाव था, ये तो खैर अब यही जानेंगी कि क्यों काम नहीं हुआ, क्यों समय से परीक्षाएं नहीं हो पाई। अगर समय से सारी चीज़ें काम होते तो आज छात्र जो है इनकी तारीफ़ करते नज़र आते, ना कि इनके इस्तीफे से खुश होते। तो कहीं ना कहीं कमियां तो रही हैं। खैर जो कुछ भी हुआ अच्छा ही कहेंगे हम लोग इसको, ठीक है। जो भी नया आयोग में अध्यक्ष आएगा वो हम चाहेंगे कि वो हर हाल में अडिग रहे, निष्पक्षतापूर्ण काम करे और जो जल्दी से जल्दी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं करा ले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग जो अपनी तैयारी करते रहिए, तैयारी बंद मत कीजिएगा। LT ग्रेड एग्ज़ाम, प्रवक्ता एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम सब लाइन टू लाइन लगे हुए हैं। सेंट्रल में जाएंगे तो EMRS की वैकेंसी भी आ चुकी है, वहाँ पर भी टीजीटी पीजीटी कुल मिलाकर अच्छी खासी वैकेंसीज है। KVS की वैकेंसीज आने वाली हैं, DSSB PRT की वैकेंसी चल रही है, फॉर्म भर दीजिएगा। तो आपके पास मौके बहुत हैं, अगर आपकी तैयारी होगी तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन आप ज़रूर ले लेंगे, ठीक है। तो तैयारी मत छोड़िएगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।